तो छोड़िए, मुझे लगता है कि 29 तक नहीं उबर पाएंगे आप। देखिए जी, सदमा कुछ नहीं होता, ये तो लोकतंत्र है। जनता इस देश की मालिक है। भाजपा को आदेश देगी, भाजपा सेवा करेगी, कांग्रेस को देगी, कांग्रेस सेवा करेगी। 40% वोट शेयर के साथ कांग्रेस खड़ी है। सदमे की कोई बात नहीं, कुछ परसेंटेज बढ़ाई है, सीट घटी है, उसके कारण है कांग्रेस पार्टी ने अपने राजस्थान में जो अलोकप्रिय विधायक है उनके टिकट चेंज नहीं किए, खामियाजा भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में अत्यधिक फ्री हैंड दे दिया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, वहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जानकारी पहले नहीं थी क्या दुष्यंत जी? ये जो अंडर करंट आप कह रहे थे, ये अंडर करंट जो था वो विधायकों को हराने का था, विधायकों से नाराजगी थी। उसको मुख्यमंत्री महोदय समझ नहीं पाए कि अंडर करंट क्या कह रहा है आपको। उनके ओएसडी ने कल न्यूज चैनल पे सारा कुछ बताया है। तो भी तो गलतियां करी है तो भुगतेंगे। अभी भी समय है, मौका है, वो सुधार करेंगे। लोकसभा के लिए 40% जनता साथ खड़ी है। थोड़ा ही तो 4-5% का वोट बैंक का इधर उधर होता है। था इसने वो जो कर्नाटक और हिमाचल से भी आप जो उबर नहीं पा रहे थे उसको भी निपटा दिया है। सीख है, नाराजगी सर माथे पर, सम्मान पूर्वक जनता की सेवा के लिए राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा ले रहे हैं ये सीख। अवश्य, क्यों नहीं लेंगे? जनता सबको सिखाती है, हर कोई सीखता है, सीख के आगे। राखी जी, अभी तक तो मोदी जी ये कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आज तो समूचे विपक्ष ने ये मान लिया कि हाँ, एक अकेले मोदी जी सब पर भारी हैं। देखिए हिमानी जी, मोदी जी का काम जो है वो बोलता है। अगर आप अच्छे से डिलीवरेंस करोगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमारे देश के अंदर कल प्रूफ हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ मिथक भी जो क्रिएट किए गए थे विपक्ष पार्टी द्वारा, उनको भी तोड़ा गया है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का ही कारण था कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा एमपी में बहुत दिन तक रुकी, राजस्थान में उसका बहुत बड़ा ठहराव रहा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी इफेक्ट जो है वो कहीं पर कुछ नहीं है। ये बात तथ्य यहां पर प्रूव हो गया। जबकि आपने एक सवालों में से एक बात भी ये भी कही कि ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज थी उस पर जनता ने विश्वास नहीं किया। उसका बड़ा कारण यह है कि जनता ने देख लिया कि कर्नाटक में और हिमाचल में जिन गारंटीज के साथ में कांग्रेस पार्टी आई थी वो गारंटीज धरातल पे एप्लीकेबल नहीं हुई। और इसीलिए जब जातिगत जनगणना के रूप में भी एक कार्ड खेलने का प्रयास किया तो जनता को मालूम चल गया कि अपने शासनकाल में कभी भी इन्होंने इस तरह की बात नहीं करी। जब कर सकते थे तब कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया, और इसीलिए आगे चल के भी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। और ये विश्वास जो है वो जनता का रहा और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया। आप पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, 1% वोट नहीं ले पाई। फ्रीबीज की जो कहानी वो दिल्ली और पंजाब में कहा करती थी, वो कहानी यहां पर चली नहीं। तो इन नटशेल बात यह है कि डिलीवरेंस इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हिमानी, एमपी के अंदर हम लोगों ने 18 साल के कार्यकाल के बाद में सबसे हाईएस्ट मार्क को छुआ है। आप देखिए, जनरली होता क्या है कि 18 साल के बाद में एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, लेकिन एक हाईएस्ट मार्क को छूना ये साफ दिखाता है कि अगर आप ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करोगे, अगर डिलीवरेंस प्रॉपर होगी गवर्नमेंट की, तो जनता का विश्वास वापस